जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। इस बार जिन लोगों ने भी एसएसजीडी का एग्जाम दिया, उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही है, आखिर रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। इस बार फिजिकल के लिए सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए, हमें क्या अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या हमें नहीं करनी चाहिए, या हमें अगले एसएसजीडी की तैयारी में लग जाना चाहिए। सारी जानकारी आपको एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर पहले विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। साथ में भी जानकारी देंगे इस बार कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने फॉर्म इस बार एग्जाम देने पहुंचे, कितने लोगों ने एग्जाम को छोड़ा भी है, सारी जानकारी आपको देंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा इसके बारे में आपको बताने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल पर पहले विजिट करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। एसएसजीडी से कोई भी जानकारी आती है सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो एक खबर हमें देखने को मिली थी जो कि इंडिया टुडे के वेबसाइट पर छपी हुई थी, आर्टिकल थी, जो कि एसएसजीडी रिजल्ट 2026 26 से 28 अगस्त के बीच आ सकता है परिणाम। सितंबर अंत से फिजिकल शुरू। यानी कि यह जो हमें हम जो आपको दिखा रहे हैं, यह जो पूरे की पूरी क्रेडिट इंडिया टुडे को जाता है। यानी कि मेरा इसमें कहीं भी किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है। यह स्क्रीनशॉट सिर्फ तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से लगाया गया है, आप ये भी कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग को लेकर, मैंने आपको बता दिया, आप एक करके पूरी जानकारी लेंगे। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से आयोजित की गई एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के परिणामों को लेकर परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आयोग से जुड़े सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स से मिल रही ताज़ा जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा का परिणाम अगस्त महीने की 26 से 28 तारीख के बीच आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस परीक्षा के प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कुल 25,487 रिक्त पदों को भरने के लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक करके। आगे बात करते हैं, जिसके लिए देश भर से रिकॉर्ड यानी कि 48,83,000, ये डाटा याद रखना, मैं आपको आगे इस डाटा का काम बताऊंगा। 48,83,309 लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। आयोग द्वारा 27 से 30 मई के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर अधिकृत यानी कि आधारित लिखित परीक्षा यानी कि सीबीटी रूप में लिया गया था। लगभग आपका परीक्षा 1 मंथ चला, ये भी आप याद रखिएगा, बाद में आपका इस डाटा का काम आएगा। वही बात करेंगे जिसमें कुल 25,65,548 अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति दर्ज करने पहुंचे हुए थे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंकों का निगेटिव मार्किंग का सख्त प्रावधान रखा गया था और परीक्षा समाप्त होने के बाद 15 जून को आंसर की भी जारी कर दी गई थी, जिस पर दर्ज आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब परिणाम तैयार किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परिणाम घोषित होने के बाद साथ ही आयोग अगले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप देगा और लिखित परीक्षा में सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट का पहला बैच सितंबर के अंतिम सप्ताह में मैदान में उतार दिया जाएगा। और ऐसे में आयोग ने भी सभी अयोग्य उम्मीदवारों को सलाह दी है कि बिना समय गंवाए अपने फिजिकल की परीक्षा के लिए नियमित दौड़ फिटनेस की तैयारी में तेजी से लाएं ताकि वे निर्धारित मानकों को समय पर पूरा कर सकें। देखिए, एसएससी का भी साफ करना है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैंने आपको यहाँ पर कहाँ बताया था, आयोग ने भी सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि बिना समय गंवाए यानी कि आप समझ सकते हो कि सितंबर के लास्ट से आपका इसका फिजिकल भी स्टार्ट करा दिया जाएगा, ऐसा इंडिया टुडे का कहना है। बाकी क्या होता है, हालांकि जानकारी काफ़ी सटीक है, हमें भी लग रहा है कि इस बार रिजल्ट अगस्त के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अपना राय कमेंट में जोड़ दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके कट ऑफ की जानकारी लेते हैं। हालांकि सारा कुछ आपको पहले पता चल गया, सेम टू सेम न्यूज़ में भी यही कुछ था जो कि मैंने आपको पहले बताया था। आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर। कांस्टेबल जीडी मेल की बात करेंगे तो 23,467 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। फीमेल के लिए 2,020 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल 25,487 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। बाकी कैटेगरी वाइज डाटा आप देख सकते हैं, सभी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना रहे। आगे बात करते हैं फोर्स वाइज वैकेंसी को लेकर। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आपका कितना स्कोर बन पा रहा है, आप किस फोर्स में जाना चाहते हैं, आपका ड्रीम पोस्ट कौन सा है, आप कमेंट में जरूर में बताइएगा। बीएसएफ की बात करेंगे,
524 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, मेल के लिए, फीमेल के लिए 92 पदों पर। वहीं सीआईएसएफ मेल के लिए टोटल 13,135 पदों पर, फीमेल के लिए 1460 पदों पर। सीआरपीएफ मेल की बात करेंगे 5,366 पदों पर और फीमेल के लिए 124 पदों पर। वहीं एसएसबी मेल की बात करेंगे तो 1764 पदों पर और वहीं बात करेंगे आईडीपीपी मेल के लिए 1099 पदों पर, आईडीपीपी फीमेल के लिए 194 पदों पर। एआर के लिए बात करेंगे तो यानी कि असम राइफल की बात करें तो इसमें लगभग 1556 पर और फीमेल के लिए 150 पदों पर इस बार वैकेंसी निकाली गई है। यह कुछ फोर्स वाइज डिटेल में वैकेंसी मैंने आपको बताया। आगे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पैटर्न को लेकर। इसमें टोटल 60 मिनट का आपको समय दिया था, जो कि आपको 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, 160 मार्क्स के भी क्वेश्चन हुए थे। वो अगर सब्जेक्ट ब्रेक डाउन हम करना चाहें तो पार्ट ए की बात करें, रीजनिंग रही है 20 क्वेश्चन, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर हम डिफिकल्टी की बात करेंगे तो रीजनिंग आपकी इजी रही है, इसमें कोई भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं रही है। लगभग हम बात करेंगे रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग सभी मतलब कि 90% जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे 20 में 20 भी अटैम्प्ट करके आए हैं। वहीं बात करेंगे जीके जीएस की बात करें, मॉडरेट रही है, मैथमेटिक्स मॉडरेट टू हार्ड रही है, कैलकुलेटिव कुछ प्रश्न पूछ लिए गए थे। हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे तो मॉडरेट रही है। हालांकि हिंदी से भी इंग्लिश से भी आसान इस बार हिंदी से भी आसान इस बार इंग्लिश का पोर्शन रहा है और हिंदी इस बार मॉडरेट कर सकते हैं और इंग्लिश इजी टू मॉडरेट आप कर सकते हो। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। कमेंट करने से पहले आपको हाइप बटन प्रेस करना होगा। हाइप करने के लिए वीडियो के नीचे आपको 3 डॉट दिए होंगे, 3 डॉट पर जैसे क्लिक करोगे नीचे स्टार का बटन दिया होगा, स्टार पर क्लिक करोगे या वीडियो हाइप हो जाएगी और कमेंट इनेबल हो जाएगा। इससे भी कमेंट आपका डिसेबल दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, स्टेप 1 में रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट सेकेंड में होती है और थर्ड में मेडिकल, फोर्थ में डीबी आपकी हो जाती है। आगे बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी को लेकर। देखिए अगर बात मेल के लिए किया जाए फिजिकल को लेकर तो 70 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए, चेस्ट आपको 80 से 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए, रनिंग आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में तय करनी है। मेल की बात किया जाए हाइट को लेकर तो आपका 162 सेंटीमीटर का, एसटी के लिए हम बात कर रहे थे, यह जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी के लिए थी और चेस्ट के लिए 76 से 81, रनिंग 5 किलोमीटर 24 में 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। फीमेल की बात किया जाए तो आपको 157 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर का हाइट होना आवश्यक है। चेस्ट का कोई क्राइटेरिया फुलफिल फीमेल के लिए नहीं करनी है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। रनिंग आपको 1.5 किलोमीटर आपको लगभग यानी कि 1600 मीटर आपको लगभग 8.5 मिनट यानी कि 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, चाहे आप ओबीसी से हो, जनरल से हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए रनिंग एक समान है। अब बात करते हैं जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कौन सा शिफ्ट इजी रही, कौन सा शिफ्ट हार्ड रही है, किस शिफ्ट में एवरेज कितना स्कोर बन पा रहा है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले हार्ड शिफ्ट को लेकर। अगर हार्ड शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है तो 25 मई की बात करेंगे तो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, जितना भी 25 मई से लेकर 26 मई ये सारा शिफ्ट आपको हार्ड दिख रहे होंगे। वही अगर हम बात करेंगे ये भी सारा शिफ्ट आपके हार्ड रही है तो आप इस सारा देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी शिफ्ट आपकी हार्ड ही रही है। अब बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट को लेकर। ये शिफ्ट सारे कुछ आपको मॉडरेट शिफ्ट दिख रहे होंगे, टोटली मॉडरेट है, ये भी मॉडरेट शिफ्ट है आपके है, ठीक है। और ये भी आपको जो शिफ्ट दिख रहे हैं ये भी आपके सारा कुछ मॉडरेट है। यह शिफ्ट आपके जो है यह शिफ्ट काफ़ी इजी इस बार देखने को मिली है। और बात करते हैं कि आखिर मॉडरेट इजी हार्ड में कितना अंतर देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी में तो सारा कुछ नॉर्मलाइजेशन पे ही होती है। आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले और आपका लक साथ नहीं दिया नॉर्मलाइजेशन में तो आप पीछे रह जाओगे कटअप पार करने के बावजूद भी। तो भाई ये सब आप ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड शिफ्ट को लेकर। और आपने एग्जाम दिया हार्ड शिफ्ट में, यानी कि अगर आपका एग्जाम इन सभी शिफ्टों में से किसी एक शिफ्ट में हुआ तो लगभग आपका 1 से लेकर 12 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बढ़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1 से लेकर 12 अंकों तक। ये आपके स्टेट पर निर्भर करती है, उस स्टेट में कितने फॉर्म थे, कितने लोगों ने एग्जाम देने पहुंचे, इस पर भी निर्भर करते हैं। वहीं बात करें मॉडरेट शिफ्ट को लेकर, तो मॉडरेट शिफ्ट में 1 से लेकर, मैं कलर चेंज करता हूँ, 1 से लेकर आपको 8 नंबर तक बढ़ सकते हैं। 1 से लेकर 8 नंबर तक, ध्यान रखना, 1 से लेकर 8 नंबर तक। ये आपके स्टेट कितने लोगों ने फॉर्म भरा, क्या कुछ वैकेंसी थी, उस पर निर्भर करते हैं। आगे बात करते हैं इजी शिफ्ट को लेकर। इजी शिफ्ट में नंबर घटने का भी चांसेस और बन रही है, ठीक है।
हालांकि ज़्यादा तो इजी शिफ्ट इस बार नहीं है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 शिफ्ट इस बार इजी शिफ्ट में है। तो लगभग हम कह सकते हैं अगर आपने इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया तो नॉर्मल आपके रो मार्क्स जितने हैं उतने भी रहने की उम्मीद है, नहीं तो 2 से 3 नंबर तक घटने का भी प्रावधान इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिछले बार एसएसजीडी में देखने को मिली थी, पिछले बार रेलवे की भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसी उसमें देखने को मिलती है जिससे अपने नंबर काट लिए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, ये सारा कुछ स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अपना स्टेट जरूर बताइएगा कमेंट में आपका कौन सा स्टेट है। हालांकि कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। यूआर की बात करेंगे 110 के करीब में, ओबीसी 108, ईडब्ल्यूएस और एससी 100 और एसटी 95 करीब में। आप सारा कुछ चेक करके देख लेना। अगर मैंने सभी स्टेट का एक्सप्लेन करने लगा कट ऑफ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगी, तो आप देख सकते हो। इससे प्लस माइनस कितना रहेगा इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बात करते हैं प्लस माइनस कितना देखने को मिलेगी। अगर अगर त्रिपुरा से है, अगर आपके 96 के जगह आपके 92 या 93 के अप्रोक्स में भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हो। 5 नंबर तक कम है तो आप सेफ हो। नॉर्मलाइजेशन अगर रो मार्क्स इतना होना चाहिए, रो मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन और बोनस का भी जितना बाकी है, तो अगर 4-5 नंबर तक कम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर इसके अनुसार आपके कट ऑफ तैयार नहीं है, अगर आपके इतना नंबर नहीं बन पा रहे हैं तो अगले एसएसजीडी की तैयारी में लग जाइए। उसके लिए लिंक बुक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, काफ़ी कुछ प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो और अगले साल की तैयारी में अभी से जुड़ सकते हो। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन और आती है हमारे पास तो आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।